और अब खबर में आगे बढ़ते हैं और बात अब राहुल गांधी की। दिल्ली में राहुल से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसियों के हंगामे का भी तीसरा दिन। क्या आपको याद है कि आखिरी बार लगातार इतने दिनों तक कांग्रेस ने जनता के मुद्दे पर कब प्रदर्शन किया था? कब कांग्रेसी सड़क पर पसीना बहाते पुलिस से भिड़ते नजर आए थे? लेकिन इस वक्त कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आसमान सिर पर उठा चुके हैं। क्या यह किसी बड़ी घटना का ट्रेलर है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह, क्या राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी के मुद्दों को लेकर बीते 3 सालों में कांग्रेस शायद ही 3 बार सड़कों पर उतरी हो। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में वही कांग्रेसी 3 दिनों से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर ईडी दफ्तर तक नारेबाजी हो रही है। राहुल के लिए कार्यकर्ता सब कुछ झोंकने को तैयार बैठे हैं। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है। हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ लड़ाई है ये। प्रदर्शन में छोटे कद का नेता हो या बड़े कद का, सबको कायदे से मालूम है कि ईडी तो कानून के दायरे में पूछताछ कर रही है। तो फिर सवाल ये कि आखिर इतना बवाल क्यों? क्या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल ने सचमुच कोई घोटाला किया है? और क्या इसीलिए कांग्रेसी ईडी पर पहले से ही दबाव बना रहे हैं? या फिर उन्हें डर है कि राहुल को फर्जी तरीके से फंसाया जा सकता है? इन सवालों से अलग ईडी राहुल से भी रोजाना कई सवाल पूछ रही है। कुछ का जवाब राहुल के पास है, कुछ का नहीं। इसीलिए तीसरे दिन भी जांच की आंच राहुल को सहनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस की पहली कतार के नेताओं की सहनशक्ति हिलोरे मार रही है। राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूं कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ऊपर वाले नेताओं के बयान में तेवर जरूर हैं, पर मर्यादा नहीं टूटी। लेकिन निचली कतार वाले नेता तो मर्यादा तोड़ने से भी नहीं हिचक रहे। तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे? पीएम और केंद्र सरकार पर कांग्रेसियों के गुस्से की वजह यह भी है कि कांग्रेस का जोर कहीं नहीं चल रहा। हालत ये हो गई है कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर से कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले जा रही है। 2 मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हिलने तक नहीं दिया जा रहा। किसी का बस नहीं चल रहा। ऊपर से बीजेपी अलग ही हमलावर है। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। राहुल जी और उनकी वो बहन है मिसेस वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है और ये कांग्रेस जन जो है ये हमारी चाटुकारों की सेना है। और उसी माइंडसेट को कांग्रेस देखिए फिर खाद दे रही है। ईडी पिछले 17 सालों में सिर्फ 25 लोगों को ही सजा दिलाने में कामयाब रही है। लेकिन राहुल गांधी से जिस तैयारी के साथ पूछताछ हो रही है, उससे चर्चा गर्म है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।